तो चलिए दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें देखेंगे जड़त्व क्या है और संवेग क्या। तो पहले हम जड़त्व देखेंगे, इनर्शिया क्या है, जड़त्व क्या है। ठीक है, जड़त्व के बारे में हम समझेंगे विस्तृत रूप से। तो जड़त्व पहले देखेंगे, जड़त्व इनर्शिया। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपने गति अथवा विराम की अवस्था में परिवर्तन की क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका उदाहरण हम देखते हैं, इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे ठहरी हुई मोटरसाइकिल या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें जो बैठा रहता है यात्री, वो क्या होता है कि पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, जैसे ठहरी हुई कोई मोटरसाइकिल है या रेलगाड़ी है या कोई भी गाड़ी है, तो अचानक चलती है तो क्या होती है, उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अचानक क्या उत्पन्न होता है, जड़त्व उत्पन्न होता है उसके शरीर में। वो व्यक्ति क्या रहता है, स्लो मोशन में रहता है, मतलब विराम की अवस्था में रहता है। ठीक है, विराम की अवस्था में, रेस्ट की अवस्था में रहता है। और गाड़ी क्या चलती है, अचानक चलती है, जिसके कारण अचानक उसमें क्या होता है, जड़त्व उत्पन्न होता है और वो पीछे की तरफ झुक जाती है। और दूसरा उदाहरण देखिए, चलती हुई मोटरसाइकिल, कार या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाती है। क्या, चलती हुई मोटरसाइकिल या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठी हुई यात्री क्या होता है, आगे की ओर झुक जाती है। बैठा रहता है, वो विराम की अवस्था में रहता है। ठीक है, गाड़ी गति की अवस्था में है, लेकिन अचानक रुका तो उत्पन्न हो गया, तो क्या होगा, वो व्यक्ति क्या होगा, आगे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करती है, वो अपनी विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, वो मतलब चल रहा है रेलगाड़ी तो चलते हुए पसंद करेगा व्यक्ति बैठना। ठीक है, अगर रुकेगा तो क्या होगा, वह आगे की तरफ झुक जाएगा। अगर कोई रुका हुआ है तो रुकना ही पसंद करेगा, अगर चलेगा तो क्या होगा, पीछे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो हम देख लिए क्या, इनर्शिया अर्थात जड़त्व। अब दूसरा संवेग अर्थात मोमेंटम। क्या है मोमेंटम, संवेग क्या है, तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहलाते हैं, संवेग कहलाती है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहलाएंगे, संवेग कहलाएंगे। ठीक है, द्रव्यमान देखिए, अब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल अर्थात मास और वेलोसिटी के गुणनफल। संवेग क्या है, संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, संवेग क्या है, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का अर्थात मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड क्या होता है, संवेग का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अब देखिए संवेग का एसआई मात्रक हम निकालेंगे कैसे, चूंकि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अर्थात मास गुना वेग अर्थात वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान अर्थात मास, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, केजी गुना वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। इसीलिए संवेग का एसआई मात्रक मोमेंटम का एसआई मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम का एसआई मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया कि वेग का एसआई मात्रक कहाँ से निकाले और द्रव्यमान का एसआई मात्रक, तो पीछे वीडियो बना है, जाकर देखिए। और फिलहाल यहीं तक अब हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए। ठीक है।